हेलो अनम। भाई इतना ज्यादा काम, मुझे लगता है कि इसको कंप्लीट करने के लिए महीने लग जाएंगे। कैसे हो गए ये सब? लेकिन खैर कुछ तो करना होगा ना। सर आपके पास बड़ी फुर्सत है। हेलो, गुड मॉर्निंग। लगता है बहुत बिजी हो। हाँ, गुड मॉर्निंग पार्टनर, कैसे हो तुम? ओह सॉरी, इनफैक्ट हमें स्टेडियम प्रोजेक्ट के लिए अर्जेंट काम स्टार्ट करना होगा। बहुत कंप्लेन्स आ रही है। वो लोग आपसे बात करना चाहते थे लेकिन आप दोनों शायद कहीं बिजी थे। आज वकील की तरफ से कॉल आ गई थी, वो शायद मीटिंग करना चाहते हैं। वो बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम ये प्रोजेक्ट वक्त पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें संभाला है, मगर अब मुझे लगता है कि उन्हें रोकना मुश्किल होगा। ठीक है, अगर अब आपके पास कोई कॉल आए तो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं हैंडल कर लूंगा। इन्फॉर्म करने का बहुत शुक्रिया। उन्हें कल मीटिंग के लिए बुला लो। ओके मिस्टर अयाज। ओह, लगता है आज कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आज कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, बाकी जो भी होना होगा हम साथ में हैंडल कर लेंगे। परेशान क्यों हो रहे हो? हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा बहुत काम को निगलेक्ट किया है वो भी कर लेंगे। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम किसी और मैटर में उलझे हुए हो। छुपाने का फायदा नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा था। क्या कहा था? यार वो बंदा वाकई बहुत खतरनाक है। कौन सा बंदा? डेरिन। हमारे नए ब्रांड का नाम होगा सीसा डेंजर, मोनिका सेसा और एनम डेंसर। हम अपना पहला आउटलेट इस मंथ के आखिर में खोलना चाहते हैं और इसके लिए हमें टैलेंटेड डिजाइनर्स की जरूरत है। हम सब लोग यहाँ काम करेंगे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाता है तो नेक्स्ट आउटलेट हम लोग इटली में ओपन करेंगे। मेरे ख्याल में इतना इनफ है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अनम? आप सबको जरूरी मालूमात दे दी जाएंगी। मार्केट में हलचल मच जाएगी, मुझे यकीन है। ब्रांड की पब्लिसिटी होने तक मोनिका मैडम हमारे साथ ही रहेंगी, मेरे बराबर वाले रूम में। थैंक यू सो मच अनम डियर। हर छोटी चीज पर हमारी नजर होगी, लेकिन सबसे पहले जो डिजाइन इंस्पेक्ट करेगी वो है जीनिया। जीनिया जब तक अप्रूव नहीं करेगी मैं भी नहीं करूंगी, और इस कंपनी के तमाम इख्तियारात इसके पास होंगे। मैं ये बात दोबारा याद दिलाना चाहती थी और अब आपसे कहूंगी। गुड डे एंड गुड लक। पिछले कुछ दिनों से मुझे शाइमा का रवैया कुछ अजीब सा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ। और फिर मैंने उसे, यानी तुमने उसे फॉलो किया? तो मैं और क्या करता? मेरे पास इस तब्दीली को समझने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं था। क्या करता भला? तो उसने एक टैक्सी हायर की और एक खूबसूरत से अपार्टमेंट्स पे उतर गई। दरवाजा खोलने वाला आदमी डेरिन था। काश के वो ना होता, काश। किस किस्म का इंसान है ये आदमी? सुबह जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि अनम आंटी ने काम के सिलसिले में भेजा था, लेकिन आगे मुझे नहीं मालूम। और तुमने कुछ भी नहीं कहा उसे? हाँ, और क्या करता मैं? उसका मुंह तो तोड़ने से रहा। होता मैं तो यही करता। पार्टनर, मैं और शाइमा अब अलग हो चुके हैं, यानी अब उस पे मेरा कोई हक नहीं है। मैं अब उसके मामलात में दखल नहीं दे सकता। जेलस हो रहे हो? ऐसा करते हैं, तुम बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ। लेकिन अब तुम्हें भी सोचना होगा कि आखिर ये डेरिन कौन है। एग्जैक्टली, आखिर ये डेरिन है कौन? मैं तो खुद इससे तंग आ गया हूँ। कहाँ से टपक गया है हमारी लाइफ में ये? अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इस आदमी का कुछ तो करना होगा। जिस तरह हमारी जिंदगी में दाखिल हुआ है वैसे इसको बाहर निकालना भी होगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसके दोस्त बनकर इसके करीब जाएंगे, मालूम करेंगे कौन है, कहाँ से आया है, क्या चाहता है, कैसे जाएगा। पार्टनर, वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये ऑफिस का जरूरी काम तो निपटा लें। ये भी कर लेंगे। वैसे भी मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ यार। जीनिया ने फिर से मॉम के पास काम स्टार्ट कर दिया है। क्या अनम आंटी ने उसे दोबारा हायर कर लिया? नो, इस बार एक दूसरा प्रोजेक्ट है, पार्टनरशिप पे चलेगा, लेकिन जीनिया डायरेक्टली मॉम के साथ नहीं है। वैसे भी उसका पहला दिन है। गुड, फिर तो मुझे भी उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। हाँ, कॉल कर लो, वो खुश होगी। मैं तो निकल रहा हूँ। और काम कर लेंगे, परेशान नहीं हो। हद है यार।
बहुत अच्छा है। हाय। डैरन, वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। असल में कुछ अजीब सिचुएशन हो गई थी, अना मैम के ऑफिस में आ गई मैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ और तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मैं भी आता हूँ। हाँ जरूर, आखिर बॉस ने बुलाया है। बहुत अच्छी लग रही हो। यू नो शाइमा, पता है 4 से 5 सेकंड गुजर चुके हैं। हाँ, डैरन की बात कर रहा हूँ। तुम कॉन्स्टेंटली उसे ही देख रही हो। एक मर्द और औरत एक दूसरे को 5 सेकंड इसी तरह देखते रहे तो समझो काम हो गया दोनों का। ओलजे, कितनी फजूल बातें करते हो। अब क्या चक्कर चल रहा है भाई, बता दो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है ओलजे। मेरे साथ आओ। आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे बताते क्यों नहीं? हाय, तो सुनो, मेरे पास एक जबरदस्ती न्यूज है तुम दोनों के लिए। आई एम प्रेग्नेंट। डार्लिंग, ऐसे भी कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? लोग क्या कहेंगे, सीरियस समझ लेंगे। अरे चुप, ऐसे क्यों कहा? सुनो दोस्तों, मैं एक नई टेक्निक यूज कर रही हूँ। मैं हैप्पीनेस ऑरा के जरिए अपने आप को ये यकीन दिला रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। एक दिन ऐसे ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। मैं भी बरसों से अपने आप को हीरो समझ रहा हूँ, लेकिन मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम देख रही हो ना, तो ऐसी फजूल थ्योरी पर यकीन ना करो। बेबी होगा हमारा, तुम फिक्र मत करो। सिबेल डियर, अगर इस तरह इमेजिन करने से सारे काम हो जाते तो मैं इस वक्त बार्सिलोना में प्लेयर होता। हाँ यार, ये भी कोई बात है? ऐसे सोचने लग जाओ और उसके बाद जो चाहो बन जाओ। नामुमकिन है ये। यार फिजा, तुम भी तो कुछ सोचो ना, कुछ भी। कसम से नॉट श्योर, लेकिन हम लोग कहीं शिप पे टूर पे जाए तो कैसा आइडिया है? हाँ देखो, ये शिप पर वर्ल्ड टूर करेगी और तुम फुटबॉल टीम के कैप्टन बनोगे और मैं हीरो बन जाता हूँ। हाँ वाह यार मेरी जान, ये सब फजूल बातें हैं बस। कहीं तुम इन सब के चक्कर में परेशान नहीं भाई, होना। तुम लोग यकीन करो या ना करो, मैंने तो यकीन कर लिया है। इसके अलावा एक और काम भी किया है। मैंने अपना और शामीर का मैटरनिटी प्रैक्टिस में नाम लिखवाया है। क्या क्या है? हाँ क्या क्या? कल पहली क्लास है शामिर और हमने जाना है। मैं तो जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा वहाँ, पागल कहेंगे लोग हमें। जमाना क्या कहता है, मुझे इससे क्या। तुम चल रहे हो मेरे साथ, दैट्स इट। हाँ ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये दोनों भी साथ चलेंगे। पहली बात तो ये कि ये दोनों साथ चलेंगे, इस बात का मतलब क्या है? और ये कभी भी नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से चलते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। मुझे तो अभी से सोच के मजा आ रहा है। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारा वहाँ पे क्या काम यार? लेकिन वहाँ सिर्फ कपल ही जा सकते हैं। क्या अब मैं किसी को अपना कपल बना के लेके जाऊंगी? मेरे बच्चों के बाप अब तुम नहीं होगे। मैं ही हूँगा। एक मिनट, कौन सा बच्चा? अच्छा ठीक है, चलेंगे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कभी लवारिस नहीं छोड़ सकता, ये बात हमेशा याद रखना। उम्मीद है तुमने बुरा नहीं माना होगा। जिनिया को जॉब की ऑफर की इसलिए। डैरन, आखिर वो तुम्हारे साथ काम कर रही थी। वी आर अ टीम, उसकी तरक्की मेरी तरक्की है। तुम्हारे लिए भी एक ऑफर है, शायद तुम्हें मेरी इस बात से खुशी होगी। मैंने सुना है तुम्हें इटालियन जुबान बोलनी आती है, सच बताना, क्या तुम कभी इटली गए हो? बहुत बहुत गया हूं, लेकिन बहुत पहले। फिर तुम्हें दोबारा जाकर खुशी होगी। वहां कोई इटालियन फोटोग्राफर नहीं है क्या? है, लेकिन
तुम मेरे ब्रांड के ऑफिशियल फोटोग्राफर बन जाओ और तुम इटली जाओ, मुझसे पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। सो डैरेन, व्हाट डू यू से अबाउट इट? क्या कहते हो? आपके ऑफर का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा अकेले जाना मुमकिन नहीं, अपने स्टाफ के बगैर नहीं। अगर तुम्हारे स्टाफ को हायर कर लें तो तुम जाओगे? हाँ, या तो सब साथ जाएंगे या कोई भी नहीं। अच्छा, तो कितने लोगों का स्टाफ है तुम्हारा? 2। हम सिर्फ 2 लोग हैं। एक मैं हूं, एक जीनिया है। अगर जीनिया मेरे साथ चली गई तो आपकी ऑफर खुशी से कबूल कर लूंगा। मेरा मतलब है कि अब जीनिया हमारी नई बॉस हो गई है क्या? मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूं। यहाँ सिर्फ एक ही बॉस है और वो है आप। क्या इस नमूनी को मैं बॉस कहूंगा? इसे बॉस समझने से पहले मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे तो काम करने से बेहतर है ये प्रोजेक्ट शुरू ही ना किया जाए। हमारा हाल क्या हो गया? वो तो कल की बच्ची है। I mean, हाय, जरा देखा सुबह कैसे स्टाइल मार रही थी, किस नाज नखरे से ऑफिस में दाखिल हुई थी। लुक्स ही बदल दिए हैं अपने, चुड़ैल लग रही थी। हाँ शायमा, तुम सही कह रही हो। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझ रही है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अच्छी लग रही थी। ओलजे, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इन सब की इजाजत दूंगी? नहीं। बिल्कुल। मोनिका के पास आ गई है जीनिया, तो मेरे पास शायमा है ना आपके पास? खैर, मैं वो मालूम नहीं, अभी तो मैंने नया नया सीखा है, मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं है इस बारे में। इस काम में 90% कॉन्फिडेंस चाहिए और तुम कर भी क्या सकती हो। खैर, ये तो सच भी है, लेकिन तुम बहुत कुछ हो ऐसा शो करना पड़ेगा। उदास मत हो, मैंने इससे पहले भी बताया था, तुम एक खाली ढोल हो, लेकिन तुम्हें सिखा देंगे। यकीन रखो, दुनिया की सबसे टैलेंटेड इंसान हो तुम, तुम्हें ऐसा प्रेजेंट करना है खुद को। आ गई समझ? इस लड़की पे नजर रखना तुम्हारा काम है। शायमा की सच्चाई किसी को भी ना पता चले। जी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें मैडम। बी वेरी स्मार्ट, ठीक है? और कोई भी मसला हो तो मुझे इन्फॉर्म करो। यू मे लीव नाउ। मुझे तो उसके जाने से खुशी होगी अगर वो मान जाए, लेकिन यहाँ इस मुल्क में उसकी फैमिली है, उसका बॉयफ्रेंड है, इन सब को छोड़कर वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगी भला? वो क्यों नहीं जाएगी? ये तो एक अच्छा मौका है, लेकिन उसे आपको राजी करना होगा। मसलन आप उसे मिलान में फैशन ट्रेनिंग की लालच दें, वो बहुत खुश होगी। उसकी वैसे भी दिलचस्पी है, एक्सचेंज स्टूडेंट बनाकर ले जाएं उसे। आप उसे स्कॉलरशिप दिला सकती हैं। जीनिया का सबसे बड़ा ख्वाब है एक मशहूर फैशन डिजाइनर बनना, और जब वो ये ख्वाब पूरा होते देखेगी तो ना चाहते हुए भी मान जाएगी, मैं जानता हूं। आप उससे एक बार पूछ लेंगी तो वो यकीनन हाँ कहेगी। सिर्फ 1 साल की बात है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ये ऑफर कबूल कर ले। होपफुली। अब मैं इजाजत चाहूंगा। हाँ श्योर, मेरी उसकी जो भी बात होगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। जी प्लीज। तुम फ्री हो? कोई खास बात है क्या? हाँ, ये वाला फैब्रिक बहुत अच्छा है। Okay. ठीक है, तुम जाओ सारे सैंपल लेकर आओ। ऑफ कोर्स। डेरन, तुम्हारी मीटिंग खत्म होगी, कैसी रही? बहुत अच्छी, एक नया प्रोजेक्ट मिला है। वो डेरन, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं मोनिका मैम से बात कर लूंगी, तुम्हारे साथ भी काम कर सकती हूँ मैं।
तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए खबर है, तुम्हारे पास आज एक सुनहरी मौका है, इसे अवेल करो और याद रखो, एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। तुम्हारी लाइफ में इससे बहुत अच्छे मौके आने वाले हैं, हम एक साथ बहुत से काम करेंगे। तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत तसल्ली मिली है। टेक केयर। सेम टू यू, बाय बाय। क्या? अच्छा उलझे, ओके बस, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा बस अभी हमें काम करना है, तुम मुझे काम सिखाओगे और मैं खूब मेहनत करूंगी, क्योंकि इस वक्त तुम मेरे टीचर हो और मुझे काम सीखना है, तो हमें सीरियसली काम करना होगा। अब बस काम करो, तंग नहीं करो मैं मुझे। देख रहा हूँ कि कैसे तुमने बात पलटी। अभी तो मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन बाद में अच्छा ठीक है ना, बस चुप। चलो चलो। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? जिसके लिए तुम आए हो मैं भी उसी के लिए आया हूं, कंग्रेचुलेट करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल राइट। चलो अच्छी बात है, लेकिन मुबारकबाद देने के बाद अलविदा कह देना जीनिया को, क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ काम तो करेगी नहीं। क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? मुझे वैसे बहुत दुख हुआ है, अच्छी दोस्ती हो गई थी तुम्हारी, काश कि मैं भी शोक का ये रंग पहना था। एनीवे आई विल मिस यू। जीनिया और मैं एक साथ काम करते रहेंगे। ठीक है, करते रहना काम। अयाज मजाक कर रहा हूं, एकदम से टेम्पर लूज मत किया करो, जरा मुस्कुराओ, देखो वरना शक्ल पे हमेशा 12 बजे रहेंगे। अभी मैं क्या कहने वाला हूं पता है तुम्हें? हमारे दरमियान बहुत से डिफरेंसेस हुए, लेकिन कभी दोस्तों की तरह आमने सामने बात नहीं हो सकी हमारी, इसलिए आज शाम डिनर के लिए कहीं बाहर जाएं हम दोनों। ठीक है, साहिल के पास एक फिश हाउस है, बहुत अच्छी जगह है, हम वहां मिलते हैं आमने सामने। आई होप कि मर्दों वाला माहौल होगा वहां। हाँ पसंद आएगा तुम्हें। ठीक है, 9 बजे ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ये कलर हर हाल में रखना है। अयाज तुम आ गए। यार तुम दुनिया के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड हो, पता है तुम्हें? बड़ी चेंज लग रही हो आज तुम तो। हाँ, मोनिका मैडम मेरे लिए बहुत सारे ड्रेसेस लाई हैं। अगर उनके साथ काम करना है तो फिर मुझे भी तो अपडेट रहने की जरूरत है ना। उनकी असिस्टेंट मुझे बहुत सारी शॉप्स पे लेकर गई थी, हेयर स्टाइल, मेकअप। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि सरप्राइज देना चाहती थी। पसंद आया तुम्हें? बहुत पसंद आया। पहले तो तुम मासी लगा करती थी। उफ अयाज, मेरी गर्लफ्रेंड तो हमेशा से ही खूबसूरत है। आई लव हर। तो फिर ठीक है। ओके, काम कैसा है? सब ठीक तो है ना? अरे अब तुम नजर नहीं लगाना, माशाल्लाह कहो, सब कुछ ठीक है। ओके, मैं जरा मॉम से मिल के आता हूँ। यार अयाज रहने दो ना, अनम मैम से तो आज सामना भी नहीं हुआ है मेरा। कोई मसला नहीं चाहती हूँ आज मैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ओके। ओलजे। यस मिस्टर अयाज। ये कोई लव पॉइंट है या ऑफिस है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ठीक है, आई एग्री, सीसा और डेंसर ब्रांड बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मेरी भी एक असिस्टेंट है जो कि टैलेंटेड है बहुत। तुम कहना क्या चाहती हो अनम? उसे भी कुछ इख्तियारात मिलने चाहिए। अच्छा तो तुम किसे सजेस्ट करती हो? शायमा। शायमा? मैं उसे नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी अगर ख्वाहिश है तो इस लड़की को भी शामिल कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फाइनलाइजेशन जीनिया के पास ही रहेगी। मैं एक बार फिर तुम्हें ये बात याद दिलाना चाहती हूँ। सब इख्तियारात उसके पास हो, ये सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई मोनिका। अगर हर फैसला उसी को करना है तो हमारा क्या काम होगा? अनम, ये ब्रांड तुम्हारे नाम से ही चल रहा है, थोड़ा रिलैक्स रहो तुम प्लीज। देखो मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, जीनिया से सुलह कर लो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नो प्रॉब्लम। जीनिया कैसा काम करती है ये हम सब देख लेंगे।
अब तुम्हें कैसी लगी जीनिया? मेरे साथ रहकर देखना बहुत बदल जाएगी, है ना? वो शाइमा नाम बताया था ना तुमने? आज शाम 9 बजे मेरे पास भेजना। ठीक है, बाय। बाय बाय डार्लिंग। अयाज, इसे यहाँ से थोड़ा छोटा करें, ठीक है? जीनिया मैम, मैडम आपको ऑफिस में वेट कर रही हैं, आपको बताने आई हूँ। ऑफ कोर्स, मैं भी आ रही हूँ। ओके। जीनिया मैम, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। सीनियर जीनिया, सीनियर अजार। Come in. सीनियर ससा, यानी मोनिका मैम, मुझे बुलाया आपने? लंबी लंबी बात करना मुझे पसंद नहीं है, ये तो तुम जानती हो, इसलिए फौरन मतलब पर आती हूँ। कैसे नहीं जानती, मुझे भी टू द पॉइंट बात करने वाले लोग पसंद है। लंबी बात क्यों करें? इटली, मिलान, पर्स, स्कॉलरशिप, एजुकेशन, बिजनेस, दौलत, कैसा है? हाँ मोनिका मैम, आपको भी लंबी बातें करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे समझा देंगी बिल्कुल थोड़ा सा, तो मैं समझ जाऊंगी आपकी बात को। ओके। इटली का एक मशहूर शहर है मिलान। फैशन के दिल की धड़कन वहाँ धड़कती है। वहाँ तुम मेरे साथ काम करोगी, मैं ये चाहती हूँ। मेरे साथ काम करते हुए दुनिया की सबसे अच्छी फैशन यूनिवर्सिटी में से एक में तुम फैशन डिजाइनर का डिप्लोमा कर लो। तुम बहुत आगे जाओगी, बहुत कामयाब हो जाओगी। ये पूरा साल जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन गुजारोगी तुम। वाकई वाकई मोनिका मैम, आप सच कह रही हैं? तो तुम्हें क्या लगता है जीनिया? अरे ये तो बहुत बड़ी ऑफर है। मोनिका मैम, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा बोलने वाली हूँ। बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। कौन इस ऑफर से इनकार करेगा? ये तो मेरी सबसे बड़ी हसरत है। आई वुड लव इट। मोनिका मैम, ये वही मिलान है ना? मैंने इतनी ट्राई की थी वहाँ जाने की, लेकिन उस वक्त हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी ना। मेरी हमेशा से इतनी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाऊँ। हमारे कॉलेज में एक टीचर भी वहीं से थे। पता है, मैंने ऑनलाइन इंटरव्यूज भी दिए थे। मुझे इतना शौक था कि मैंने इटालियन भी सीख ली थी। मसलन किसी को बुलाना हो, come stai war, gracias भी एक लफ्ज है, इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। और मैं पूरा साल आपके साथ ही रहूंगी ना, तो और इससे अच्छा क्या हो सकता है? मम्मा, मम्मा तो सुन के बहुत खुश हो जाएंगी, पागल ही हो जाएंगी वो तो। अयाज, तो फाइनली माँ की याद आ ही गई। मैं कैसे भूल सकता हूँ वो जो अपने मगरूर बेटे को अच्छाई का सबक सिखाती थी, बहुत ताकत वाली, जिनका एक वकार है। मैं तो समझी थी कि तुम बदल गए होगे। बदल नहीं सकता हूँ, आपके हाथ में है। तुम यहाँ जीनिया के लिए आए हो, ये मत कहना अयाज। खबरदार करने आया हूं आपको। मैं आप ही का बेटा हूं। आप जानती हैं मुझे कि मुझ में कितना सब्र है। सिचुएशन को हमेशा पॉजिटिव वे में सोचता हूं मैं, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है मोम, और वो क्रॉस होने पर क्या होगा आप जानती हैं। जीनिया ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, और अब मैं चाहता हूं कि वो अपने माजी को भूल जाए। हमारी हेल्प करें,
मेरे मसाइल में इजाफा नहीं करें। अयाज, तुम अपनी माँ को धमकी देने आए हो? नहीं, एक छोटी सी बात समझाने आया हूं। मेरी एक लिमिट है, इसे क्रॉस नहीं कीजिएगा। मुझे लगा था तुमने मुझे मिस किया, शायद इसीलिए मुझसे मिलने के लिए चले आए। मैं भी आपको मिस करना चाहता हूं मॉम, मगर मुझे रोकने वाली अब खुद है। ओके, मुझे जीनिया से मिलना है। शाइमा को मेरे कमरे में भेजो, जल्दी। अयाज मेरा सब कुछ है, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। आई एम सॉरी मोनिका मैम, मैं पता नहीं क्यों ये सब कुछ आपको बता रही हूँ, लेकिन ये नामुमकिन है। हाँ, अगर वो साथ चले मेरे तो आई डोंट नो, क्या हम थोड़ा सा और सब्र कर ले? थोड़ा ही तो अरसा है और बाद में तो हमें 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 साथ में ही तो रहना है ना मोनिका मैम? वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। अयाज, उसने हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और अब वो बहुत खुश होगा। क्या वो मेरी हेल्प करेगा या शायद मुझसे नाराज हो जाएगा? पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फौरन फैसला करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी तो हम यहाँ के आउटलेट में बिजी हैं और इस काम की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे सर पर है। बहुत थकने वाली हो तुम, बहुत से काम हैं। तुम्हारे टारगेट तो मालूम ही नहीं है तुम्हें। शोरूम खुल जाए इसके बाद इटली आ जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज शाम 9 बजे यहाँ आ जाना। ओके मोनिका मैम। और थोड़ा कम बोला करो प्लीज। ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन मैं कोशिश करूंगी। थैंक्स मोनिका मैम। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। ठीक लग तो नहीं रही। मैं आज थोड़ा थक गई हूँ शायद। ताजा हवा में ठीक हो जाऊंगी। ओके ठीक है, अब चलें क्या? ओके, मैं जरा जाके चेंज कर लूं, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, बातें भी हो जाएंगी। पहले तुम चलकर फ्रेश हो जाओ, फिर चल के कहीं बैठेंगे। चलो आ जाओ। आ जाओ, बैठो। ये कार्ड रखो, ये अनलिमिटेड है, जो चाहो खरीद सकती हो। कुछ क्वालिटी की चीजें लेना, खरीदने से पहले ऑलजे से मशवरा करना। मैं चाहती हूं तुम एकदम बदल जाओ। जी जी ठीक है ना मैम। रोज सुबह तुम्हें ड्राइवर घर से पिक करेगा और वही तुम्हें ड्रॉप करेगा। गार्ड को अपना एड्रेस दे दो ताकि वो ड्राइवर को दे दे। ओके, इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बस में आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जो जीनिया के लिए घर खरीदा था, जी चाहो तो वो भी तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम्हें खुद को साबित करना होगा। जी बिल्कुल, और इन सब के बदले में मुझे बहुत कुछ करना होगा। लाइफ में हर चीज की कीमत होती है। नेकी भी की जाए तो इसमें भी सवाब की लालच होती है।
इंसान नेकी भी अपने लिए करता है। हमने बहुत अच्छा काम किया ये सोचकर इंसान खुश होता है। ये सब भी मैं किसी नेकी के तौर पर नहीं कर रही। मुझसे क्या चाहती हैं आप? अयाज और जीनिया की अलैदगी चाहती हूँ। मैंने मोनिका से बात की है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, अब तुम मेरा मोहरा हो, ये बात मत भूलना। याद रखो, शाम 9 बजे इस एड्रेस पर पहुंच जाना। जहां तक मेरा अंदाजा है जीनिया भी वहीं होगी। बातचीत करो उसे, माफी मांगो, मनाओ उसे, जो कर सकती हो करो। अयाज और जीनिया को अलग करना तुम्हारा काम है। तैयार हो तुम? मैंने पूछा तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूं अनम्या। आई होप कि तुम बेहतर फील कर रही हो। ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है। खूबसूरत मंजर का इंसान पे अच्छा असर पड़ता है। इंसान यूं ही समंदर के पास घर लेने को तरजीह नहीं देते। सबकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, सबके साथ मसाइल हैं। मसलन सुबह जब उठते हैं तो, या जॉब से वापस आते हैं तो खूबसूरत चीज देखने की ख्वाहिश होती है। मुझे शौक नहीं है कि मेरा घर साहिल पे हो, क्योंकि मेरे घर में रहने वाली मेरी बीवी किसी भी साहिल से ज्यादा खूबसूरत है। यानी तुम। मुझे समंदर के इस नजारे से भी ज्यादा सुकून देती हो तुम। ओके, तो फिर इसके बाद? इसके बाद और क्या? यानी कुछ नहीं, मैं समझ गई। समुद्र के साहिल पे बने घर की ख्वाहिश नहीं है तो कैसे घर की है? वैसे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? यानी यहीं रहेंगे हम, तुर्की ही में, या कहीं और किसी और मुल्क में? ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही, इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हो, ऐसे ख्वाब देखते हो तुम। मुस्तकबिल के बारे में बताते रहो ना, मैं सुन रही हूँ। ओके, तो गौर से सुनो। आज से 10 साल के बाद का सोचो। अब हम कोई जॉब नहीं करते, जल्दी रिटायर हो गए हैं और कुछ नहीं करने को। जितनी सेविंग करनी थी वो कर चुके हैं। ओह, क्या बात है। आगे? हम एक फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। एक खूबसूरत सा घर है हमारा, जो किसी ख्वाब से कम नहीं। इसके गार्डन में एक छोटी सी टेबल भी है जहां हम खाना खाते हैं। बहुत हसीन मंजर है। हमारा एक डॉगी भी है जिसका नाम शैबी है। तुम्हारा डॉगी? हाँ हाँ, मेरा डॉगी। यार, एक बात पूछनी है। क्यों हमेशा सिर्फ अपने बारे में ख्वाब देखते हो तुम? गार्डन में एक टेबल है, खाना तुम वहाँ खाते हो, यहाँ तक कि तुम्हारा डॉग भी है। लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं हूँ? क्या थोड़ा सब्र कर सकती हो तुम? हाँ, कर लूंगी। जब मौसम अच्छा होगा तो गार्डन में एक बड़ी टेबल लगाऊंगा जहां पूरी फैमिली के साथ अपनी सारी खुशियां शेयर करूंगा। सबसे पहले तुम आओगी। तुम 10 साल के बाद भी इतनी मासूम हो के
अभी तक पहले दिन की तरह तुम्हारे चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट फैली हुई है। दिन ब दिन तुम और भी हसीन होती चली जा रही हो। उसके बाद हमारे बच्चे आ जाते हैं, हम टेबल पे बैठ जाते हैं। सच्ची खुशी, दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर मेरी छोटी सी फैमिली। हमारे पास सब होगा, हमारा घर और हमारे बच्चे, और तो और एक डॉगी भी होगा। सबसे बढ़ के तुम होगी। एक इंसान को इसके अलावा और क्या चाहिए? ये सब मिल जाए तो फिर किस चीज की कमी है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी डार्लिंग। डार्लिंग? आई होप हमारे प्लान्स एक दूसरे से कभी मुख्तलिफ नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक जैसा है। अच्छा लगा सुन के। अरे वो तुमने मुझसे कुछ कहना था ना? यहाँ आने से पहले क्या बात कह रही थी? नहीं अयाज, इतना भी कुछ खास नहीं था। बस ऐसे ही फजूल सी बात थी, जाने दो। ठीक है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आज की रात सब कुछ फाइनल होना है। मुझे बस फौरन प्रेग्नेंट होना है। नहीं नहीं, तुम वाकई ठीक नहीं हो। उफ यार, वक्त भी कितना स्लो गुजर रहा है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत ना इस इंतजार करने से है। इंसान की जान निकल जाती है। मुझे लगता है कि हमें वक्त पे छोड़ देना चाहिए सिबिल डार्लिंग। हाँ, क्या तुमने कभी सोचा है इस बारे में? जाहिर है सोचा है मैंने, ऐसा बल्कि बहुत ज्यादा सोचा है। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो फिजा? नो मोर। नहीं, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जब तुम्हारे साथ होगा तो क्या करोगी? एक दिन मेरी तरह ही बैठकर इंतजार करोगी, फिर याद आएगी मेरी हालत। एक मिनट, तुम बताओ अभी मेरी उम्र ही क्या है? पार्डन? सिबिल आंटी कहने का तो दिल नहीं कर रहा ना तुम्हें? सिबिल आंटी? फिजा यार उफ, मुझे बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अभी मेरी ये एज नहीं है बच्चे पालने की। कभी किसी बच्चे को गोद में लोगी ना तब पता चलेगा। उठाती हो बच्चों को? नहीं, मुझे याद नहीं ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ हो। मुझे नहीं मालूम सिबिल, प्लीज मुझसे मत पूछो ये सब। एक दिन जब ऐसे किसी बच्चे को गोद में लोगी ना, उस दिन उसकी आंखों में प्यार से देखोगी। ये सवाल फिर पूछूंगी तुमसे। शायमा, मुझे सच बताना, क्या तुमने मेरा घर बचाया था? तुमने मेरे लिए, हमारे लिए अपनी रिंग को बेच दिया? मुझे नहीं मालूम था ये सब। क्यों किया ऐसा तुमने मेरे लिए? शायद अपनी तरफ से माफी मांगने के लिए, मालूम नहीं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत थी मुझे तुम्हारे लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मैं तुम्हें इस रिंग की कीमत अदा करूंगी। सीनिया प्लीज, देखो मैं जानती हूँ मुझसे नफरत करती हो तुम, पता है मुझसे घिन आती है तुम्हें, लेकिन प्लीज ऐसा ना करना। तुम उस घर के जाने का सबब मैं हूँ।
मैं उसके लिए अब कुछ करना चाहती हूँ, उसे मुझसे मत छीनो। प्लीज देखो सीनिया, यानी ये जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसके बावजूद, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ सीनिया। अगर जीनिया मेरे साथ चली गई तो आपकी ऑफर खुशी से कबूल कर लूंगा।